कि हम सरना धर्म को मारने वाले लोग हैं। पूरे भारतवर्ष में 80 लाख लोगों ने लिख के दिया कि हम सरना धर्म को मानते हैं। लेकिन ऐसी क्या विडंबना है कि 17 लाख 25 लाख लोगों वालों को धर्म कोड मिल जाता है, लेकिन आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड नहीं मिलता। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और हम लोग को समझना होगा कि आधुनिक भारत में जो विकास का मॉडल चल रहा है, जिस विकास के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस गति से विकास के क्रम में बहुत सारे चीजों का ह्रास हो जा रहा है, ये हम लोग को आज समझना हो। क्योंकि झारखंड जो है वीर बलिदानों का एक भूमि रहा और यहां से अनेकों अनेक ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया और आज केवल भारत ही नहीं विश्व में उनका लोहा माना जाता है, उनके नाम का एक डंका माना जाता है। और ये सारी चीजें हैं। आज हम अपने भाषा, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति सारे चीजों को अगर मूल्यांकन करें, आज 9 भाषाएं झारखंड राज्य में होती हैं, 5 अनुसूचित जनजाति भाषाएं होते हैं, कुड़ुक, मुंडारी, हो, संथाली, खड़िया। लेकिन केवल एकमात्र जनजाति भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह मिली। ये हम लोग को सोचना होगा। प्राथमिक स्तर पर किसी भी विद्यालय में अनुसूचित जनजाति भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती। ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। और खास करके युवाओं के कंधे पर एक बहुत बड़ा बीड़ा है। और मेरे पूर्व के वक्ता जो सुभाषी सोरेन जी, जो जाने माने एडवोकेट है, उन्होंने बहुत अच्छे बातों को रखा। और तमाम अधिकारें हम लोग को संविधान में मिली हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, CNT-SPT की बात हो, पी पेशा कानून की बात हो, ग्राम सभा को विशेष अधिकार की बात हो। लेकिन हम लोग जो संघर्ष करते आ रहे थे, मीनू मसानी ने 1953 में एक पुस्तक में लिखा, पॉवर्टी इन लैंड ऑफ प्लेंटी। इस बात को हम लोग को समझना होगा कि मीनू मसानी जैसे लोग ने 1953 में ही कहा कि गरीबी वैसे जमीन में है, वैसे लोगों में है जिनके पास पर्याप्त जमीन है, लेकिन गरीबी का दंश उनके समाज में आज तक व्याप्त है। ये सोचना होगा। तो जो नीतियां बनती है 1912 के पहले, ये तमाम जो राज्य है ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। और उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा और एकीकृत बिहार एक ही राज्य हुआ करते थे। 1912 में बिहार का निर्माण होता है, 1936 में उड़ीसा का निर्माण होता है। यहां के लोगों ने ये माना कि यहां पे जितने संसाधन है, खनिज संपदा है, उसके रहने के बावजूद भी यहां के लोगों का विकास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अलग राज्य का मांग किया और न जाने कितने लोगों को अलग राज्य की लड़ाई में अपनी जान तक गंवाने पड़े, कितने लोगों के जो है केस मुकदमे खाए, कितने लोगों ने अपने परिवार तक को त्याग दिया, अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। लेकिन ये राज्य बना 2000 में, ये राज्य बना 15 नवंबर को, उस ऐतिहासिक दिन जिस दिन वीर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। लेकिन आज हम जब बात करते हैं अपने समाज के लोगों का, झारखंडी सभ्यता के बारे में, झारखंड के खनिज संपदा के बारे में, तो जमीन जायदाद रहने के बाद भी यहां के लोग रेजा कुली के काम करने में विवश है। और ये सोचना है कि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां जमीन रहने के बावजूद भी गरीबी का दंश वहां के लोग झेलते हों। तो ऐसे राज्य की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। और इसी राज्य के लिए, ऐसी राज्य के लिए हमारे लोगों ने बलिदान नहीं दिया था। तो आज हम लोग को जो है पूरे तरीके से एकजुट होकर अपने अधिकारों को लेने का काम करना है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके रास्ते में
अड़चन बन के आएंगी, लेकिन वो अड़चने वैसी अड़चने नहीं हो सकती जो भगवान बिरसा मुंडा ने अपने रास्ते पर सहा था। तो वीर बिरसा मुंडा बनना होगा, चांद भैरव बनना होगा, सिद्धू कान्हू बनना होगा, तभी हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। और खास करके जब हम झारखंड राज्य का बात करते हैं तो हमको लगता है, खासकर मेरा विचार है कि इस राज्य को लेकर कोई मॉडल किसी भी सरकार ने आज तक यहां पे नहीं बनाई। जब हम कोई परीक्षा देते हैं, उसके सिलेबस को पढ़ते हैं, उसके इंडेक्स को पढ़ते हैं और कौन कौन सा चैप्टर है पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जितने भी सरकार यहां पे आई, उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप इस राज्य के विकास के लिए नहीं बनाया। तो हम बोलते हैं कि राजनीतिक दल कहीं भी हो, उनकी सोच कहीं भी हो, लेकिन संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी। और दूसरी बात, राजनीति ही समस्या है और राजनीति ही समाधान है। तो हम तमाम युवाओं को एक संकल्प लेना होगा कि जो वीर बलिदानियों ने इस राज्य में अपना लहू बहाया, उनके लहू एकाएक एक कतरे की कसम है, उनको हम जाया नहीं जाने देंगे। और अपने भाषा का अधिकार को हम लेकर रहेंगे। और आने वाले समय में जो भी सरकार बने, यहाँ के अनुसूचित जनजाति भाषा को प्राथमिक स्तर पर लागू करना होगा। और ईमानदारी से बड़ी चीज कोई नहीं होती। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारी परंपरा भ्रष्टाचार करने की नहीं रही। हम आदिवासी मूलवासी लोगों ने दूसरों को गले लगाया, अपनों से बढ़कर दूसरों की सेवा की, लेकिन आदिवासी मूलवासी समाज को हमेशा छलने का काम लोगों के द्वारा किया गया। अब ये छलने का काम हम नहीं करने देंगे, ये प्रण हम लोग को लेना है। और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही बोलूंगा कि ये जो सफल आयोजन हमारे क्रांतिकारी लोगों ने किया है, यहाँ पे जो राहुल उरांव जी हैं, कुणाल उरांव जी हैं, विनोद भगत जी हैं, पूरन टोप्पो जी हैं, आकाश तिर्की जी हैं, अनुज बेसरा जी हैं, पंकज भगत जी हैं, कृष्णा लकड़ा जी हैं, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन करके लोगों को संगठित करने का प्रयास करने का जो काम किया है। और अंत में यही बोलूंगा कि कर्मा हम लोगों ने मनाया, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आशा विश्वास लेकर ये पर्व आए। इन्हीं वक्तव्यों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।